एक बच्चा बहुत अच्छा था और शायद उसकी अच्छाई उसी के लिए दुखदाई थी। इतना अच्छा बच्चा, इतना अच्छा, वो उससे कोई कुछ भी कहता, कोई कुछ भी कहता वो सब सुन लेता, कोई कुछ भी सुनाता वो सुन लेता, डांट देता वो डांट खा लेता, लेकिन पलट के कभी जवाब नहीं देता, कभी भी नहीं। बच्चा लगे कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं हो सकता, ऐसे हमारे पास आ गया बस। उसके इतने मौन रहने पर डॉक्टर साहब ही गए, क्या हुआ जानते हो? एक दिन उन सभी ने देखा कि ये तो कुछ बोलता ही नहीं, उनको किसने मार दिया? वो तो एक दिन सबने इकट्ठा होकर उस बच्चे को बहुत जोर से पीटा, दवा लेने कंचनपुर से भिंड जाना पड़ा। भिंड में तो डॉक्टर साहब का खजाना बड़ा, बहुत जोर से पीटा। से वो कैसे मर गए? जवाब दो। लोग उसने फिर भी शिकायत नहीं की, बात पहुंच गई कि फलाने बच्चे को इन लोगों ने पीटा है। गुरुजी को बड़ी दया आई। गुरुजी ने उस बच्चे को कहा इधर आओ, उसे अपने साथ में लेकर गए और गुरुजी ने कहा एक बात बताऊं? बोल जी गुरुजी। जिस समय ये बच्चे मेरे गुरुकुल में आए थे ना, जिस समय ये बच्चे मेरे गुरुकुल में आए थे, उस समय बच्चों का स्वभाव ऐसा नहीं था और तुम्हारा साइंस एक बूंद ना बना सके जैसा अभी दिख रहा है। उस समय ये सभी बच्चे बहुत अच्छे थे, तुम्हारी तरह थे, लेकिन तुम्हारे मौन ने एक नस बना सकते हो क्या? इन बच्चों को हिंसक बना दिया। लगा दो, आंख नहीं लगा सकते। जब इन्हें यह पता चला कि तुम कोई प्रत्युत्तर करोगे ही नहीं, तो इनके मन का जो भय है वो मिट गया। तुम भी हमारे भगवान को रिस्पेक्ट दे दो। और जब सामने वाले को ये पता हो ना प्रत्युत्तर नहीं होगा, तो वो वही करेगा जो वो चाहेगा, जिस दिन चाह लेगा। इसलिए क्योंकि वो जानता ही मौन रहेगा, बोलेगा ही नहीं। इच्छाएं अपने मन में जरूर। और हम जो भी कहेंगे झूठ अथवा सच, वो सब सच होगा। मुझे बनाने वाला कौन है? इनका स्वभाव ऐसा नहीं था, तुम्हारे मौन ने इनको ऐसा बना दिया। मैं कौन हूँ और मुझे बनाने वाला कौन है? तो तुम्हारा मन भागवत। इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, अभी मुझे बोलते हुए 10-12 मिनट 8 जगह पर कभी भी मौन नहीं रहना चाहिए। बड़ा है कि नहीं? कौन सी 8 जगह गुरुदेव? सुनो मैं बताता हूं। आपको जानना चाहिए। ब्रह्म सूत्र है, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले जिसका लगता है, जिसका जिस जगह पर के विषय में जानना चाहे, जिज्ञासा। कोई हमारे धर्म की बुराई कर रहा हो, हमारे धर्म के विषय में नीचा बोल रहा हो, जंगल में कोई मरता नहीं मेरे प्यारे। उस जगह पर कभी भी गलती से मौन नहीं रहना चाहिए। दूसरी जगह आया ना, जहां तुम्हारे सम्मान पर लोग उंगली उठाएं, बच्चा लगे कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं हो सकता ऐसे। हमारे जहां पास तुम्हारा सम्मान ही खतरे में पड़ जाए, एक दिन न्यूज आई, उस जगह पर कभी भी मौन नहीं रहना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे स्वामी की निंदा तुम्हारे सामने करता हो तो तुम्हें मौन नहीं रहना चाहिए। किसने मार दिया? वो तो सभी दबा। अगर तुम्हारे भगवान की निंदा तुम्हारे सामने करता हो, भगवान माने पिता, पिता और भगवान दोनों को एक जगह रखो। दवाइयों से वो एक ने शरीर को जन्म दिया और एक ने प्रकृति में हमें जन्म दिया। लोग कहते हैं साइंस। तुम्हारे पिता भगवान की निंदा कोई करता हो, तुम्हारे स्वामी की निंदा करता हो, तुम्हारे गुरु की निंदा अगर कोई करता हो, तो वहां पर भी मौन नहीं रहना चाहिए। इन दोनों की निंदा अगर आप सुनते हो ईमानदारी से बताओ, क्या एक रक्त तो की तुम्हें बूंद पाप भी लगेगा। तुम्हारा साइंस बना सकता है? गुरु जिन्होंने अध्यात्म में तुम्हारा जन्म कराया, जिन्होंने मंत्र देकर तुम्हें भगवान का बनाया, जिन्होंने कथा प्रवचन या किसी भी माध्यम से तुम्हें भगवान से जोड़ दिया, अगर ऐसे गुरु की निंदा करोगे, तो सुनोगे और बोलोगे नहीं, तो तुम्हें पाप लगेगा। छठी जगह, आपके शत्रु आपके खिलाफ टोटली षड्यंत्र किए जा रहे हैं, षड्यंत्र पे षड्यंत्र किए जा रहे हैं और आप फिर भी मौन। शत्रु के संकट क्रिएट करने पर भी अगर आप मौन रहें, तो आप फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। भिंड में मरता सातवीं थोड़ी सातवीं जो समस्या है वो थोड़ी गृह परिवार की है।
बेटा बेटी पत्नी अगर स्वेच्छा से अपने आचरण से कभी भी मन करे आए, कभी भी मन करे जाए, जो मन करे खाए, जो मन करे वहीं जाए, जो मन करे वही बोले, जो मन करे करे, और फिर भी घर का स्वामी मौन रहे, ये भी अपराध है। सभी दबा जानते थे। जो भी अपनी मनमर्जी से काम करे और गृह स्वामी कोई आवाज न उठाए, इससे संस्कार नष्ट हो जाते हैं, भाइयों से इससे घर की मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, और आने वाला जो समय है, पीढ़ी है, वो कभी अच्छी नहीं हो सकती उस घर में। साइंस एंड साइंटिस्ट। 8वीं बात बताऊं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ईमानदारी मेरे अपने रिलेटिव्स, मेरे ब्रदर सिस्टर या एनी जो मेरे रिलेशन में है, तुम में क्या किलो है? उनके खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र कर रहा हो या उनके खिलाफ कोई बात कर रहा हो, अच्छा जिसके खिलाफ कर रहा है उससे मेरी बन नहीं रही, ये भी संभव है, ये मान लो यही संभव है कि जिस रिलेटिव के अगेंस्ट या मेरे भाई के अगेंस्ट या मेरे पिता के अगेंस्ट या मेरे चाचा के अगेंस्ट या मेरे चाचा के बच्चे के अगेंस्ट जो बात चल रही है या षड्यंत्र चल रहा है और उससे मेरी बन नहीं रही, और षड्यंत्र कोई कर रहा है, बात कर रहा है या कोई उल्टी सीधी बात बोल रहा है, तब भी बना सकते हो क्या? मुझे वहां चुप नहीं होना चाहिए। आंख नहीं लगा सकते। रीजन, अगर मैं वहां चुप रहा, हो सकता है मेरी आज न बन रही हो, कल बन जाए, अरे हम लेकिन मेरे घर वालों के खिलाफ, मेरे अपनों के खिलाफ कोई बात करे और मैं मौन रहूं, तो ये समस्या एक दिन घूम कर मेरे पास तक आएगी। जिस दिन इसीलिए हमारे लोग कहते हैं कि कोई मेरों के खिलाफ, अपनों के खिलाफ ऐसी बात करे तो हम घर में चाहे 100 बार लड़ लें, लेकिन जब बाहर वालों के साथ लड़ें तो एक साथ एक मुट्ठी बांध कर लड़ना चाहिए, जिससे बाहर वाले तुम्हारे साथ टिक न सकें। तो तुम्हारे घर वालों पे कोई उंगली उठाए तुम्हारे आगे और तुम मां मौन रहो, तो समझो कि एक विपत्ति काल तुम्हारे सर पे आने वाला है। बोलो राधे राधे। 15 मिनट हुए इतने ऐसे नहीं, जोर से। तो इन 8 जगहों पर हमको कभी भी मौन नहीं रहना चाहिए। सियावर रामचंद्र की